किया था और उसमें जो नॉर्मल अपना बल्ब होता है, टॉर्च के बल्ब को हमने जलाने की कोशिश की थी। नाउ एलईडी कैसे ग्लो कर सकते हैं या कैसे किया जाता है वो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया हुआ है। सो टेक 2 इलेक्ट्रिक सेल्स, एन एलईडी ऑफ एनी कलर, अ सेल होल्डर दैट कैन फिट 2 सेल्स एंड 2 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। एक ऐसा हमें केस लेना है जिसमें हम यहाँ पर सेल्स लगाएं, 2 सेल्स हम एक साथ लगा सकें, उसके बाद 2 वायर हम कनेक्ट कर सकें। तो ऐसा हमें एक केस चाहिए सेल का, ठीक है। फिर 1-1 सेंटीमीटर तक प्लास्टिक कवर जो होता है वायर का वो आपको हटा देना है। 2 वायर सेल होल्डर के साथ कनेक्ट कर लेना है जैसा आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं ए में, और 2 सेल्स हमें होल्डर में लगा देने हैं। टेकिंग केयर दैट फॉर ईच सेल इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जहाँ पे स्प्रिंग होता है सेल होल्डर में वहां पर हमें नेगेटिव साइड लगाना होता है। फिर ये करने के बाद बैटरी रेडी होती है यूज करने के लिए। हाउ विल यू डिसाइड विच इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी? कोई भी बैटरी उसका पॉजिटिव टर्मिनल डिसाइड करने के लिए क्या होता है? सो हमने देखा था कि एक मेटल प्रोट्रूड होता है ना, एक सर्कल सा ऊपर एक डॉट की तरह आपको निकला हुआ दिखता है सेल में। फिर भी यहाँ दिया है द टर्मिनल ऑफ द होल्डर विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज पॉजिटिव एंड वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल इज द नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव साइड से कनेक्ट होगा उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, जो नेगेटिव साइड होगा उसे नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर of LED and the free end of the second wire to shorter wire of LED. Does the LED glow? हमने देखा था लॉन्गर वायर शॉर्टर वायर, 2 तरीके की वायर्स होती हैं LED जो बल्ब होता है। तो देखिए इसको प्लस के साथ ऐड कर दिया, मतलब बड़े वाले वायर को जो LED बल्ब है उसको हमने बैटरी के रेड वाले वायर के साथ या पॉजिटिव साइड से कनेक्ट कर दिया और छोटे वाले को नेगेटिव साइड से कनेक्ट कर दिया। अब हमें देखना है क्या जो ये बल्ब है वो जल रहा है। तो आगे दिया है रिपीट द अबव स्टेप बट इंटरचेंज द वायर्स कनेक्टेड टू LED। ये हम इस वाले में देखते हैं डी में, है ना। सो क्या अब एलईडी ग्लो करेगा? सो देखिए जो बड़ा वायर है उसको हमें पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एलईडी ग्लो नहीं करेगा। सो यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट एलईडी ग्लोज इन द फर्स्ट केस। पहले वाले में सी में तो ग्लो करेगा लेकिन डी वाले में ग्लो नहीं करेगा। इट इज बिकॉज द करंट कैन पास थ्रू द एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। हमने जो नॉर्मल बल्ब देखा था टॉर्च का, उसमें हम वायर को किधर भी दोनों साइड कनेक्ट कर रहे हैं बल्ब के तो भी बल्ब जल रहा है ना। लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं होता है। एलईडी में जो ट्रांसफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिसिटी का वो वन वे डायरेक्शन है, एक तरफ ही मूव कर सकता है। सो इसीलिए पॉजिटिव टर्मिनल जो एलईडी का है लॉन्गर वाला उसको हमें कनेक्ट करना होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव वाला जो छोटा वायर है एलईडी का उसको नेगेटिव टर्मिनल से। व्हेन करंट पासेस थ्रू एलईडी इट ग्लोज। Always take care to connect an LED correctly in a socket to make it glow। इसीलिए हमें सही तरीके से एडजस्ट करने के बाद ही हम देख पाएंगे कि LED जो है ग्लो हो रही है, ग्लो कर रही है। नाउ यहाँ दिया है dive deeper। Sometimes you may come across a device in which the cells are placed side by side. Then how are the terminals of the cells connected? आपने देखा होगा कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें लाइंस इस तरीके से बैटरी दी होती है। सो कैसे सारी बैटरीज कनेक्ट होती हैं कि अच्छे से कोई भी जो जिसमें चीजें लगी हुई हैं वो रन कर रही हैं। सो आप इस तरीके से देखेंगे, देखिए पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव से कनेक्ट किया गया है, यहाँ पर पॉजिटिव को इस तरीके से नेगेटिव कनेक्ट किया गया है। मतलब हमने देखा था अपोजिट साइड्स कनेक्ट होते हैं तब एक बैटरी क्रिएट होती है, राइट। सो नहीं तो हम एक को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। दो को हम कैसे अरेंज करते हैं एक पैटर्न में कि पॉजिटिव साइड जो वो नेगेटिव की तरफ होना चाहिए और नेगेटिव साइड पॉजिटिव की तरफ। सो इफ यू केयरफुली लुक इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट यू विल यूजुअली सी अ थिक वायर और मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट टू हेल्प विद प्रॉपर प्लेसमेंट। प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर टिपिकली प्रिंटेड इनसाइड। इसीलिए आप देखते होंगे जो बैटरी होल्डर है ना उसमें बीच में एक मेटल का केस लगा होता है जो कि इन बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को ज्वाइन करने का काम करता है, और वहां पे प्लस माइनस का साइन भी होता है जिससे कि हम अच्छे से देख सकते हैं कि किधर की साइड कौन सी बैटरी का टर्मिनल है। नाउ नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। टॉर्च में ऐसा क्या क्या होता है जिससे कि लाइट्स चलती हैं, तो उसमें हमने टॉर्च का जो बल्ब होता है उसको जलाकर देखा। नाउ हम जो पावर स्विच होते हैं हमारे घर में, जो प्लग्स होते हैं उसमें हम लगाते हैं स्विच ऑफ और ऑन करते हैं। ऑफ करने के बाद कोई भी चीज जो हम चार्ज में लगा रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी जिसको चाहिए वो रन नहीं करती है। तो ये ब्रेक कहाँ से आता है, तो इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में अब हम जानेंगे। तो ये गर्ल कह रही है हाउ डज अ स्विच टर्न ऑन और ऑफ द टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट को हमने देखा था लास्ट वीडियो में, कैसे एक स्विच दबाते हैं तो ऑन हो जाती है, कैसे एक स्विच दबाते हैं तो ऑफ हो जाती है। यही यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। इसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, जैसे सेफ्टी पिन चाहिए, राइट, एक
कार्डबोर्ड चाहिए, 2 वायर के टुकड़े चाहिए, एक छोटा कार्डबोर्ड और सेफ्टी पिन, ड्राइंग पिन्स, ये सब चीजें चाहिए। तो करना क्या है, इस तरीके से कार्डबोर्ड लेंगे, फिर इस तरीके से पिन रखेंगे, उसको एक पिन से इस तरीके से अटैच कर देंगे, दूसरा पिन हम दूसरी तरफ लगाएंगे। अब ये वायर भी दोनों तरफ कनेक्ट कर देंगे। अब आपका ये स्विच रेडी है। कैसे? लेट अस नाउ टेस्ट आवर स्विच। तो कैसे होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को आप कनेक्ट करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सेल को लेना है और जो 2 वायर के एंड थे वहां से हमें बैटरी के साथ उसको यह सेल के साथ कनेक्ट कर देना है और इस तरीके से बल्ब के साथ कनेक्ट कर देना है। आप देख सकते हैं ना। सो सारा एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया। खाली गैप कहाँ पर है? जहां पर ये हमारा पिन है और इस वाले पिन के बीच में, है ना। तो ये जो गैप है इसको कैसे खत्म करेंगे? तो यही चीजें स्विच का काम करती है। नाउ रोटेट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन टिल इट टचेस द अदर ड्रॉइंग पिन एज शोन इन फिगर 3.8b। डज द लैम्प ग्लो नाउ? अब ये जो पिन है इसको हम नीचे जैसे यहाँ दिया कनेक्ट करना है, इस तरीके से उसको टर्न करके कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि बल्ब जो है ऑन हो जाता है। वी कॉल दिस द ऑन पोजीशन। ये ऑन पोजीशन होती है जब हमने पिन को कनेक्ट कर दिया दोनों एंड्स पे। जब हम हटा देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं करती है और यहाँ पर ऑफ हो जाता है ना। वी से दैट सर्किट इज ओपन। सो नीचे वाले में सर्किट क्लोज है, पूरा सर्कल बन रहा है, और ऊपर वाले में सर्किट ओपन है, राइट। नोट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सर्किट। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर कंप्लीट्स और ब्रेक अ सर्किट। द switches used for lights and other devices at home work the same way, though they are designed differently. Switches जो होते हैं ना, सिंपल डिवाइस में लगे होते हैं, वो सिर्फ इतना ही काम करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई को रोक देते हैं या चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो भी अप्लायंसेस बिजली से चलने वाली चीजें हैं उनको हम घर में यूज करते हैं। नहीं तो क्या हो, डायरेक्ट हो जाए तो अगर हम नहीं भी यूज करना चाहें तो भी वो चलता रहेगा, अगर फैन में स्विच ना लगाएं, लाइट्स में स्विच ना लगाएं, राइट। तो इसीलिए स्विच को हम यूज करते हैं पावर को कंट्रोल करने के लिए। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ सर्किट डायग्राम दिए गए हैं। सर्किट के डायग्राम के लिए जो जो चीजें चाहिए उसके कंपोनेंट्स को यहाँ सिंबल्स के थ्रू दिखाया गया है। सिंबल्स क्या होता है, अगर आपको किसी को सेल बताना है कि सेल की बात हो रही है तो सेल आप हमेशा ड्रॉ करके दिखाएंगे क्या? तो इसीलिए कुछ सिंबल्स को इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर सेल दिखाना है तो हमें ये सिंबल बनाना है ना। ऐसे ही और भी सिंबल्स है तो उनके बारे में जानते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल, एक सेल बताना है तो हम इस तरीके से साइन बनाते हैं। इसमें ये जो बड़ी वाली साइड है वो प्लस की होती है, छोटी वाली जो नेगेटिव की होती है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बैटरी के लिए एक से ज्यादा सेल जब हम कनेक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरीके से ये जो ड्राइंग होता है इसका या सिंबल होता है ड्रॉ करते हैं, राइट। फिर इलेक्ट्रिक लैम्प, इस तरीके से सिंबल होता है, सर्कल के बीच में क्रॉस ड्रॉ कर देते हैं, राइट। अब एलईडी बल्ब को दिखाने के लिए एरो दिखाते हैं। एरो दिखाना मतलब क्या हुआ कि एक ही डायरेक्शन में लाइट जो है वो फ्लो होगी, है ना, इधर प्लस हो गया इधर माइनस, ये यहाँ पर दिया हुआ है। सो एलईडी का हमेशा एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड। देन स्विच ऑन होगा तो ऐसे बिल्कुल टच है हमारा पिन तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, और स्विच ऑफ होगा मतलब हटा हुआ है तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। वायर को हम सीधे लाइन से ड्रॉ करते हैं। ओके, सो बाय यूजिंग सिंबल टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इट इज इजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है? जब इन सिंबल्स का यूज करके पूरा जो हमने एक बैटरी से कैसे बल्ब जलाया उसको कंप्लीट कर लेते हैं जब, तो उस डायग्राम को हम सर्किट डायग्राम कहते हैं। आगे दिया हुआ है, लेट अस ड्रॉ। अब इन सिंबल्स का यूज करके सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया। जैसे यूजिंग सिंबल्स फ्रॉम दिस टेबल ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन इन फिगर 3.12a एंड 3.10c। यहाँ देखिए दो ये जो फिगर दिए हैं इनकी तरह होना चाहिए। तो देखो नॉर्मल बल्ब में ऐसे होगा, यहाँ पर ये बैटरी है, प्लस और माइनस हमने देखा था, और यहाँ स्विच अभी ऑफ है, अलग हो रखा है। अब ये वाला एलईडी बल्ब का है जिसमें डायरेक्शन इधर की तरफ रहेगा, यहाँ बैटरी है और ये पूरा कनेक्टेड है ना। इसमें जो है एलईडी में लाइट जो है वो एक तरफ ही फ्लो होती है। तो आगे हम देखते हैं कि स्विच किस तरीके से लाइट को कंट्रोल करते हैं। ये देखिए स्विच अगर ऊपर उठ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रुक जाता है, बल्ब की रोशनी बंद हो जाती है, और जैसे ही वो फिर से फ्लो को कंप्लीट करता है तो बल्ब की जो रोशनी वो इस तरीके से दिखने लगती है। ये सर्किट डायग्राम है, अगर एग्जाम में बनाने को आता है तो आप इनमें से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, सिंबल का यूज करके भी इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, सबसे सिंपल ये वो ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है डाइव डीपर। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये सिंबल्स डिसाइड करते हैं, जैसे इंटरनेशनल
Electrotechnical Commission (IEC), American National Standards Institute, and the Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE) create standard symbols for electrical and electronic parts. Using the same symbols across the world helps people from different countries and industries understand each other easily. अब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान सिर्फ हम अपने देश में ही बना रहे हैं, हम बाहर भेजते भी हैं, वहां से मंगाते भी हैं. तो सिंबल्स अगर सेम होते हैं पूरी दुनिया में तो इसका क्या फायदा है? तो सिंबल्स हेल्प करते हैं कि पूरी दुनिया में अगर जैसे स्विच का सिंबल सेम ही होगा पूरी दुनिया में तो आप उसको किसी और नाम से भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर सिंबल दिखाएंगे तो किसी भी जगह का व्यक्ति समझ जाएगा कि आप स्विच की बात कर रहे हैं. ओके, तो सिंबल कम्युनिकेशन की भाषा को आसान कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. सो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं. तो दिस गर्ल इज सेइंग व्हाई डिड वी यूज मेटल वायर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स, कैन वी नॉट यूज सम अदर मटेरियल फॉर वायर. वायर का यूज जब हम करते हैं तो उसमें मेटल क्यों डला होता है, कोई और मटेरियल का वायर हम क्यों नहीं लेते हैं. फिर ये बच्चा कह रहा है और ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर क्यों होता है, रबर क्यों होता है. सो यहाँ दिया है सपोज वी मेक वायर्स ऑफ मटेरियल्स अदर देन मेटल्स देन एंड यूज देम फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, डू यू थिंक द इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दोज मटेरियल्स इन सच अ सर्किट. अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वायर के अंदर जो आपको मेटल दिखता है जब ऊपर से आप प्लास्टिक का कवर हटाते हैं तो अगर वो ना लगाए तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. तो उसके बारे में यहाँ दिया है एक्टिविटी, चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे ही वायर से कनेक्ट करना है, एक लैम्प लेना है, एक तरफ से आपने कनेक्ट कर दिया, राइट. अब इस तरीके से आप ये जो दो वायर है उसको टच करिए और देखिए कि क्या लाइट जल रही है. अगर लाइट जल रही है मतलब हमारा टेस्ट करने का जो उपकरण है वो रेडी है. अब कैसे टेस्ट करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं. मान लो कि ये जो दो वायर के बीच का गैप है यहाँ पे आपने पहले स्पून रख दिया, इस तरीके से चम्मच रख दिया, दोनों एंड को आप चम्मच से कनेक्ट कर दो. अगर बल्ब जलता है मतलब चम्मच किसका बना है, स्टील का, तो स्टील क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को आर पार कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है. सो कलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज मेटल, स्पून, कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिन, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल, कैंडल, स्विंग नीडल, कार्डबोर्ड, पेपर एंड पेंसिल लीड. ये सारी चीजें आप ले सकते हैं एक एक करके. जैसे यहाँ चम्मच रखा है इसकी जगह और चीजें रख के आप ट्राई कर सकते हैं कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है. ये सब हम क्यों करेंगे, इससे हम क्या सीखने वाले हैं. सो वन बाय वन टच द फ्री ends of the tester wire to both end of each object you have collected. Make sure that wires doesn't touch each other. Does the lamp glow every time? और आपको चेक करना है कि बल्ब जलता है कि नहीं जलता है जब आप इन चीजों को चम्मच की जगह रखते हैं. तो देन जो भी आता है आंसर आपको टेबल 3.3 में लिखना है. तो चलिए टेबल फिल कर लेते हैं. जैसे स्टिक लकड़ी रखी तो ये लकड़ी का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, तो लैम्प ग्लो करेगा नहीं. तो ये इंसुलेटर कहलाता है. क्या होता है इंसुलेटर, मैं भी आपको आगे बताऊंगी. स्केल ये प्लास्टिक का है तो क्या लाइट ग्लो होगी, नहीं होगी, ये भी इंसुलेटर है. चलिए एक लाइन में हम जान लेते हैं. इंसुलेटर मतलब वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को अपने आर पार नहीं जाने देते हैं. बैंगल अगर कांच का है, चूड़ियां, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, वो भी इंसुलेटर है. देन पेपर स्ट्रिप, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो ये भी इंसुलेटर है. कैंडल वैक्स जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करने देगा तो वो भी क्या है, इंसुलेटर है. देन कीज, चाबी मेटल की बनी होती है तो पास होगा तो कंडक्टर है. इरेजर रबर जो है वो मेटल का नहीं है तो इसमें पास नहीं होगा या लैम्प ग्लो नहीं करेगा तो ये भी इंसुलेटर है. कॉइन यानी जो सिक्के होते हैं वो मेटल के होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और बल्ब ग्लो करेगा तो इसलिए कंडक्टर है. एल्यूमिनियम फॉइल जो होता है उसमें एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर होने देता है और लैम्प को ग्लो करेगा तो इसलिए ये भी क्या है, कंडक्टर है. तो यही यहाँ पर दिया हुआ है. एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन. डिड द लैम्प ग्लोज फॉर ऑल द मटेरियल, द लैम्प ग्लोज फॉर सम मटेरियल्स ओनली. दिस मींस दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजीली थ्रू सम मटेरियल्स बट नॉट थ्रू अदर्स. आप जब ये ऑब्जर्वेशन करेंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी सभी की कंडक्टर सभी मटेरियल्स के आर पार नहीं जाती है. जिन मटेरियल के आर पार जाती है या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, फ्लो होता है इजीली, दोज आर गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उन्हें हम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. देन जिनके थ्रू पास नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी उसे हम इंसुलेटर कहते हैं या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. सो क्या कंक्लूड होता है, विच मटेरियल आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विच आर नॉट इंसुलेटर्स. ये हमने टेबल में लिखा. फ्रॉम योर conclusion in table 3.3 you would have realized that metals are conductor of electricity and thus are used for making wire. So अभी मैं पहले ही लिखवा चुकी हूँ उसी टेबल में आपको इंसुलेटर कौन से, कंडक्टर कौन से वो बताना है. जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो है कंडक्टर, कंडक्ट हो जाए तो कंडक्टर और नहीं हो तो इंसुलेटर, राइट. तो अब आपको पता चला होगा कि मेटल की चीजें हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसीलिए वायर जो है वो मेटल का बना होता है. नाउ डाइव डीपर. सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स.
However, for making electrical wires, mainly copper is used due to its comparatively lower cost and abundant supply. Different types of electric wires are used for different uses. अलग अलग यूज के हिसाब से वायर में जो अंदर मेटल डला होता है वो अलग अलग होता है. सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, मतलब ये इलेक्ट्रिक वायर में हम यूज कर सकते हैं. लेकिन गोल्ड के वायर तो बनाएंगे नहीं, गोल्ड कितना महंगा है ना. सो इसीलिए सबसे ज्यादा कॉपर यूज होता है, क्योंकि ये अबंडेंट मतलब बहुत भारी मात्रा में इंडिया में पाया जाता है. नाउ यहाँ दिया है, जो हमने अभी टेबल देखा उससे आपको रियलाइज हुआ होगा कि प्लास्टिक, रबर, सिरामिक्स, ये जो चीजें ये इंसुलेटर हैं, इनसे जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है. इसीलिए जो वायर मेटल का होता है, तांबे की वायर है, उसके ऊपर कवर इन्हीं चीजों का लगा होता है, प्लास्टिक का, ताकि वायर को हम छुए भी तो ऊपर प्लास्टिक है, हमको करंट नहीं लगेगा. सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर बोथ इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिकल वायर, switches, connectors of plugs and sockets are made of conductors. Insulators like rubber, plastic, ceramics are used to cover wires, plug tops and switches to protect people from electric shocks. इसीलिए जो मैंने अभी आपको बताया, अगर वायर होती मेटल की और उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर नहीं होता तो हम कैसे पकड़ते, कैसे होल्ड करते, तो हमें करंट लग सकता था नहीं. इसीलिए दोनों कंडक्टर्स भी जरूरी हैं और इंसुलेटर्स भी जरूरी हैं. अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सावधानी बरतनी है. आवर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू आवर body may cause severe injury or even death. Always handle electrical appliances with care. Never touch switches or plugs with wet hands, or use electrical devices in wet areas, or handle equipment with damaged insulation or ब्रोकन प्लग. तो यहाँ क्या कहा गया है, हमारी जो बॉडी है ह्यूमन बीइंग की, वो एक कंडक्टर है. मतलब अगर हम वायर को टच करें या करंट अगर हमें लगता है तो हमारी बॉडी अलाउ करती है एनर्जी को पास होने में. इसीलिए हमें जब भी हम इलेक्ट्रिकल चीजों को हैंडल करते हैं तो बहुत सावधानी से करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट दिया है, डाइव डीपर. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम अ वॉल. सेल से या बैटरी से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं और वॉल से जो हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं बोर्ड वगैरह से, उसमें क्या डिफरेंस है. सो इलेक्ट्रिसिटी जो बैटरी से मिलती है यूजुअली पावर स्मॉल डिवाइसेस एंड इज ऑफ अ टाइप कॉल्ड डायरेक्ट करंट. जो बैटरी से हम करंट यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, उसको हम डायरेक्ट करंट या डीसी बोलते हैं. लेकिन जो पावर प्लांट से, बिजली के खंबे से जो लाइट आ रही है, हमारे दीवार में जो सॉकेट्स लगे हैं उसमें, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं एंड कैन रन लार्जर अप्लायंसेस. इससे हम बड़ी बड़ी चीजें जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सब चीजें चला सकते हैं. लेकिन जो बैटरी वगैरह है उससे हम छोटी चीजें चला सकते हैं. ओके नाउ, तो इसके साथ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. समरी देख लेते हैं इन अ नटशेल. सो एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पोर्टेबल मतलब इलेक्ट्रिक सेल ऐसी चीज है जिससे एनर्जी हमें मिलती है और हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से कैरी कर सकते हैं. इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. फिर हमने देखा था इनकैंडेसेंट लैंप जो होते हैं इलेक्ट्रिक, इसमें थिन वायर होती है जिसे हम फिलामेंट बोलते हैं. ये गर्म होकर ग्लो होता है और लाइट जलती है क्योंकि इसके थ्रू करंट पास होता है. फिर एलईडी में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव जो लंबी वाली वायर के साथ अटैच होता है, नेगेटिव से शॉर्टर वायर. यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में, एलईडी में एक ही डायरेक्शन में करंट पास होता है. एलईडी लाइट्स अप ओनली व्हेन इट्स पॉजिटिव टर्मिनल, जो लंबी वाली वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का उससे कनेक्टेड है, और छोटी वाली वायर जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. एक ही फ्लो में एलईडी में एनर्जी ट्रांसफर होती है. देन स्विच क्या है, एक सिंपल डिवाइस है दैट ईदर कंप्लीट और ब्रेक अ सर्किट. सर्किट मतलब जो सर्कल है इलेक्ट्रिसिटी पास होने का, स्विच उसमें ब्रेक की तरह काम करता है. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल. जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास होता है. नाउ जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का रिप्रेजेंटेशन है वो सिंबल के थ्रू हम आसानी से कर सकते हैं. हमने सर्किट डायग्राम्स बनाना भी देखे. मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उसे हम कंडक्टर कहते हैं या कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जिनसे पास ना हो उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. तो हमने समरी भी देख ली है. अब बुक की एक